नाविया, मेरे इस रूम में आने पर तो तुम्हारी मामा को बहुत एतराज होता है। मरियम के लिए एतराज नहीं हुआ? उसे मना नहीं किया? क्या सारे असूल सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाए गए हैं? नाविया, क्या हो गया तुम्हें? मरियम सिर्फ यहाँ नमाज पढ़ने आई थी। अच्छा, तो वो नेक परवीन पूरे घर में घूमती फिरेगी और किसी को कोई एतराज नहीं होगा और मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे कमरे में आती हूँ, सबका बुरा लग जाता है। सारी की सारी पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ क्या मेरे लिए बनाई गई है? जवाब दो। क्या जवाब दूं तुम्हें मैं? तुम कैसे रिएक्ट कर रही हो नाविया? तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने पहले कभी तुम्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। क्या हो गया है तुम्हें? नाविया, तुम तो एक बहुत कूल माइंडेड लड़की हो। एक्चुअली ऐसा मैं गुस्सा कैसे कर सकती हूँ? I'm really sorry, Shawiz. I'm really sorry. I didn't mean this. वो मेरी घड़ी खराब हो गई थी एक्चुअली, और गर्मी, धूप, हसल, you know. और मुझे समझ नहीं आया मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ। I'm really sorry. I'm really sorry. It's okay. Relax. कुछ नहीं होता। इधर आओ, इधर आओ, बैठो, बैठ जाओ। Take your time. मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। ओके? ये क्या हो गया है मुझे? मैं दिमाग के बजाय जज्बात क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ? इतनी मेहनत से मैंने शाहवेज के दिल में अपना एक मुकाम बनाया है। कहीं ऐसा ना हो उस मरियम की वजह से मैं अपना ही नुकसान कर बैठूं। ये लड़की मुझे बर्बाद कर देगी। नहीं, इससे पहले कि वो लड़की मुझे बर्बाद कर दे, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। प्लीज़ मरियम बीबी, अगर आप बड़े साहब से कहेंगी तो वो आपकी बात नहीं टालेंगे। बहुत परेशान हूँ, कोई नौकरी नहीं है मेरे पास, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इकबाल भाई, आप पूरे 2 साल बाद वापस आए हैं। बाबा साहब ने ड्राइवर रख भी लिया नया, और फिर आप गए तो बताकर भी नहीं गए। बहुत बड़ी गलती हो गई मरियम बीबी, जो साहब की जॉब छोड़ी। मैं कजन की बातों में आकर साहब को बगैर बताए यहाँ से चला गया। चंद माह नौकरी की, फिर तब से अब तक दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी बीमारी पे भी बहुत पैसा लग रहा है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बार साहब से बात करें। मुझे यकीन है वो आपकी बात नहीं टालेंगे। एक बार बात करें, हो सकता है आपकी वजह से मुझ गरीब का भला हो जाए। मरियम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम सलाम। इकबाल, क्यों आए हो तुम भाई? मैंने तुम्हें फोन पे बताया था कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमने दूसरा ड्राइवर रख लिया है। बाबा साहब, आपको ऑफिस के लिए भी तो एक ड्राइवर चाहिए, तो आप
इकबाल भाई को रख लेना। मरियम बेटा, तुम बीच में मत बोलो, इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। याद है जब ये बगैर बताए चला गया तो हमें कितनी परेशानी हुई थी, कोई ड्राइवर नहीं था। कम से कम बता के तो जाना चाहिए था इसे। अब मुझे इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बाबा साहब, आप एक बार इकबाल भाई को मौका देकर देखें। अगर दोबारा ही इस तरह करेंगे तो आप इन्हें दोबारा कभी नौकरी मत दीजिएगा। और इकबाल भाई, आपके पास ये आखिरी मौका है। ठीक है मरियम बीबी, मैं आपसे वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करूंगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप जिसकी कहेंगे मैं उसकी कसम खा लूंगा। बस बस, कसम खाने की जरूरत नहीं है। कल से जॉब पे आ जाना। और ये है ना हमारी बेटी मरियम, मैं इसकी बात नहीं टाल सकता। इसने तुम्हारी सिफारिश की है, ठीक है? और ये मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम बीबी। सुबह टाइम से आना। जी साहब, टाइम से आ जाऊँ। अल्लाह हाफिज। जाओ बेटा, वैसे तुम भी हर एक की सिफारिश लेकर बैठ जाओ, क्योंकि तुम दिल की बहुत नरम। बेटा वो क्या हुआ, तुम जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी, क्या रिजल्ट आया? बेटा मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है तुम फैक्ट्री ज्वाइन करो, मुझे एक अकाउंटेंट की जरूरत है। मुझे पता है बाबा साहब, लेकिन इस बार मैं खुद कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। जीती रहो बेटा, शाबाश। अच्छा ऐसा करो, तुम फ्रेश हो जाओ और मेरे साथ बैठ के यहाँ चाय पियो। जरूर बाबा साहब, मैं भी आई। अच्छा ठीक है आंटी, फिर मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मुझे मैसेज करके बता देना, फिर मैं कल सबको बता दूंगी। जरूर। तुम्हारी जॉब का क्या बना? कोशिश तो जारी है आंटी, और अल्लाह से उम्मीद भी है कि जो होगा अच्छा ही होगा। एक तो जगह इंटरव्यू दिए है मैंने। आप प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम इतनी मेहनत कर रही हो, अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। इंशाल्लाह आंटी। अब इंशाल्लाह। मुझे इजाजत। सुनिए, जी। ये आप उस दिन मेरी गाड़ी में भूल गई थी। ओह, बहुत शुक्रिया, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छी बात है कि आप नेकियां करके भूल जाती हैं। जी, नेकी करके हमेशा भूल जाना चाहिए और गुनाह हमेशा याद रखने चाहिए। जब इंसान को अपने गुनाह याद रहते हैं तभी उसमें आजिज़ी आती है और तौबा करने की हिम्मत भी। अच्छा मामा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा बेटा। ठीक है आंटी, मैं भी चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। जीती रहो। अल्लाह हाफिज।